एप्लीकेशन के अंदर जो फैक्ट डिस्क्लोज किए होते हैं वो बिल्कुल जो है वो रियल फैक्ट डिस्क्लोज किए होते हैं। इससे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है ये कंपैरेटिवली जो है वो बेटर हो जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो फाइनेंशियल एविडेंसेस हैं इसकी वजह से जो है वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो वीक हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर इस तरह के केसेस आते हैं कि उसमें जो एप्लीकेंट होता है वो बिल्कुल जेन्युइन होता है और उसने जो एप्लीकेशन के अंदर जो फैक्ट डिस्क्लोज किए होते हैं वो बिल्कुल जो है वो रियल फैक्ट डिस्क्लोज किए होते हैं, कोई झूठ नहीं बोला होता, ऑनेस्टली जो है अपना प्रोफाइल जो है उसके अंदर एक्सप्लेन किया होता है। उसके बावजूद जो है उसका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है और उसकी प्रोफाइल भी अच्छी होती है कि उसमें जो है वो वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं। तो उसमें क्या वजह, इसी तरह का एक केस जो है वो मेरे पास आया है और उसमें सेम यही चीज़ें हैं कि उसका प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है और उसका जो है वो वीज़ा स्टिल रिफ्यूज़ हो गया। और उसका पहला क्वेश्चन ही एप्लीकेंट का मेरे से ये था कि मेरी प्रोफाइल जो है वो आप देखें कि ये कैसी है। जब प्रोफाइल उसकी देखी तो उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, उसकी इनकम भी अच्छी थी, उसका जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री भी उसकी अच्छी थी और उसके जो होम कंट्री के साथ टाइज़ हैं वो भी स्ट्रॉन्ग थे। उसके बावजूद जो है उसका वीज़ा रिफ्यूज़ होने की क्या रीज़न थी, तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है कि एक एप्लीकेंट जो जेन्युइन जिसकी प्रोफाइल है और ऑनेस्टली जो है अपनी प्रोफाइल जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो फिर उसका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो जाता है। उसमें कुछ ऐसी रीज़न्स हैं जिनके ऊपर जो है वो फोकस नहीं किया जाता। इन चीज़ों को अगर कंसीडर किया जाए तो इससे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है ये कंपैरेटिवली जो है वो बेटर हो जाएगी और इसमें वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो फाइनेंशियल एविडेंसेस हैं उनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया होता, उनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। और फाइनेंशियल एविडेंसेस से मुराद सिर्फ बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, बैंक में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसकी फेवर में जो एविडेंसेस हैं वो भी अटैच किए जाने चाहिए। उसके पीछे जो सोर्स ऑफ इनकम है, कहाँ से वो पैसे आ रहे हैं, या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है या किसी ने आपको पैसे दिए हैं तो क्यों दिए हैं, तो उसके एविडेंसेस जो हैं वो अटैच करने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये आमतौर पे अटैच नहीं किए जाते, इसकी वजह से जो है वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो वीक हो जाती है। और ज़्यादातर वीज़े जो रिफ्यूज़ हो रहे हैं उसमें एक फाइनेंशियल जो उसके फाइनेंशियल्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किए गए होते और दूसरी रीज़न जो है उसके जो होम कंट्री के साथ टाइज़ हैं वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किए गए होते। दूसरी इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ट्रैवल पर्पस जो है आपका वो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया गया होता, उसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज तरीके से एक्सप्लेन किया गया होता है। तो ट्रैवल पर्पस आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आप किस लिए जा रहे हैं। अगर आप ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं तो आपने उसी के अकॉर्डिंग पूरा हर चीज़ उसके मुताबिक कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि आपने उसमें फैमिली से या रिलेटिव से जो है वो मिलने का भी लिखा हुआ है, साथ आपने जो है वो बिजनेस मीटिंग भी लिखी हुई है, साथ आपने जो है वो टूरिज्म पर्पस भी लिखा हुआ है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, आपका ट्रैवल पर्पस जो है वो क्लियर होना चाहिए। उसके साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल कंसिस्टेंट होने चाहिए, उसमें जो है कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, वो आपस में अलाइन होने चाहिए। उसके बाद जो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर जो है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, आपकी जो एप्लीकेशन की प्रेजेंटेशन है, कवर लेटर है, उसमें आपकी पर्सनल स्टेटमेंट्स हैं और बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंसेस हैं, उनकी जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने अपने आपकी प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल जेन्युइन होगी, लेकिन आप उसमें बता भी बिल्कुल ठीक रहे होंगे, लेकिन उन चीज़ों को आपस में अलाइन करके एक्सप्लेन करना कि किस तरीके से आपकी ये ट्रैवल हिस्ट्री जो है, किस तरीके से आपकी जो है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन जो है, किस तरीके से आपके जो है होम कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज जो हैं, ये आपके जो है ट्रैवल पर्पस को कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे आपके रीज़न टू रिटर्न को जो है ये स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर तरीके से एक लीगल वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन करना है, इसको प्रॉपर तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है, अपने केस को आपने डिफेंड करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर आमतौर पे जो है वो बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता।
और इस वजह से जो है आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। इसके अलावा एक और जो चीज़ है वो है ट्रैवल हिस्ट्री आपकी वीक हो। लेकिन ये यूएस से या कनाडा के लिए जो है थोड़ी मैटर करती है। अगर आपकी जो है वो रीज़न टू रिटर्न जो है वो और चीज़ों से फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी वगैरह से जो है वो आप उसको प्रूफ ना कर पा रहे हो, या आपकी इतनी ज़्यादा जो है वहाँ पे होम कंट्री के साथ टाइज स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसमें ये चीज़ मैटर कर रही होती है। यूके में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रही होती। यूके में बहुत ज़्यादा इस तरह के हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं जिसमें जो है वो बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के वीज़े अप्रूव हुए हैं, यूएसए में भी अप्रूव हुए हैं, कनाडा में भी अप्रूव हुए हैं। लेकिन कंट्री टू कंट्री ये चीज़ें वेरी कर रही होती। तो ट्रैवल हिस्ट्री जो है इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके बगैर आपका जो है वो वीज़ा अप्रूव नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री हो तो उसको फिर उन्होंने एक तो बेटर तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है, और दूसरा इसमें एक और चीज़ जो जिसका ध्यान रखना है वो ये है कि जिन कंट्रीज़ में आपने ट्रैवल किया हो, ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए किया है या आपका वैसे जेन्युइन ट्रैवल है, आपने वहाँ पे किसी भी उनके ट्रैवल रूल्स की वायलेशन ना की हो, वहाँ पे ओवर स्टे ना किया हो, वहाँ पे जाके आपने असाइलम वगैरह क्लेम करने की ना कोशिश की हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। नहीं तो ट्रैवल हिस्ट्री से आपकी वीज़ा एप्लीकेशन इम्प्रूव होने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो आपने ये जो ट्रैवल रूल्स हैं, जो जिन कंट्री में भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनका लाजमी आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो आपके होम कंट्री के साथ टाइज है, ये स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आप इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन ना कर सकें, अगर आप एविडेंसेस ना दे सकें, और अगर आप उन एविडेंसेस को आपस में लिंक ना कर सकें, तो इन सारी चीज़ों से जो है वो आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है ये वीक हो जाती है। और इस इन सारी चीज़ों को आपस में कंसिस्टेंट होना बड़ा ज़रूरी है। जो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपका एक्सप्लेन कर देना काफ़ी नहीं होता। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से जो है आपका वीज़ा जो है वो स्टिल रिफ्यूज़ हो जाता है। आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, आपने बताया भी ऑनेस्टली होता है, बिल्कुल ठीक हर चीज़ एक्सप्लेन की होती है, जेन्युइन आप एप्लीकेंट होते हैं, उसके बावजूद आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन वीक होती है और आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वीक होते हैं, और आपने प्रॉपरली सारी फैक्ट्स को और एविडेंसेस को आपस में अलाइन नहीं किया होता। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को जो है अगर आप कंसीडर करते हैं तो आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। और बहुत सारे ऐसे जो रिफ्यूज़ल के केसेस होते हैं जब उनका प्री एक्शन प्रोटोकॉल या पैप अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी इन्हीं चीज़ों को हम कंसीडर कर रहे होते हैं कि इसने प्रेजेंटेशन और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस जो हैं वो तो वही होंगे जो आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना और कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो किस फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, किस फैक्ट को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ फैक्ट बता देते हैं और उसके फेवर में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं देते, तो उस फैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लाजमी आप कंसीडर करें, इससे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी।